नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका हमारा लक्ष्य। दोस्तों, कहते हैं ना, जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। चाहे कितनी असफलता क्यों ना हो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एसएनजी ग्रुप के चेयरपर्सन एसएन गुप्ता जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम आपका हमारा लक्ष्य में। नमस्कार गुप्ता जी, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में परिवार के अंदर आकर एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है। यही नहीं, जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो परिवार कहीं ना कहीं बैकबोन की तरह सपोर्ट करता है, और जब असफल होता है तब भी परिवार का ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है अपनी हिम्मत को वापस जगाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। देखिएगा, ये आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बात है बिल्कुल, कि परिवार का पूरा सहयोग और भूमिका होती है। जैसे मेरी ग्रोथ में भी परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। वाइफ हैं, बच्चे हैं, हमेशा मेरे डिसीजन वगैरह सब में सपोर्ट करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़ा सहयोग इन लोगों का ही मिलता है। उससे कॉन्फिडेंस और जो अपन जजमेंट ले रहे हैं प्रॉपर है या नहीं है, ये जजमेंट लेने में अपने को पूरा सहयोग मिलता है। कि जब ये लोग यस कर देते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है कि हाँ, अपन जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जैसे पेरेंट्स वगैरह का भी उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमेशा काम करती है। बच्चों का और इनकी मम्मी वगैरह का जो सपोर्ट है वो हमेशा मिलता है। उससे ग्रोथ में बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग में, पीसफुल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में बच्चों का और परिवार का बहुत योगदान होता है। 96 में सबसे पहले हमारी गुड़िया हुई मीनल, जिसका नाम हमने रखा, और 99 में सेकेंड डॉटर हुई पूर्वी, और 2002 में पार्थ जो ये लड़का है वो हुआ। तो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ से स्टार्ट हुआ। और हमने जो बिज़नेस चालू किया वो 99 के बाद चालू किया, सीए के बाद। तो उसमें फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वाइफ गवर्नमेंट सर्विस में थी आकाशवाणी में। तो हमेशा इसका सपोर्ट रहता था कि रिस्क लेने में बैकबोन अगर मजबूत रहता है तो रिस्क अच्छी ले सकते हैं। तो जो भी मैं कमाता था पूरा रिस्क पे लगा सकता था, क्योंकि पीछे की तो कोई टेंशन थी नहीं कि बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा गवर्नमेंट सर्विस में। तो हम लोग रिस्क लेते चले गए और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे। तो रिस्क लेने में जो महत्वपूर्ण सहयोग रहा वो वाइफ का रहा, कि गवर्नमेंट सर्विस में थी, एकदम बोल्ड भी थी, कि वो जब भी जजमेंट लेती थी एकदम बोल्ड लेने के लिए कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये करिएगा, जो होगा दिखी जाएगी। तो उससे जजमेंट अच्छे लेते चले गए। बाद में बच्चे भी जब बड़े हुए तो बच्चों का भी आज मैं बहुत प्राउड है मेरे को कि उनके जो जजमेंट है बहुत अच्छे जजमेंट होते हैं। जब भी उनके हिसाब से मैं काम करता हूँ तो हमेशा ग्रोथ करता हूँ, और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे सहयोग देते हैं। और जो जजमेंट उन लोगों की तरफ से आता है, जो कॉन्फिडेंस और सपोर्ट जो उनकी तरफ से आता है, उससे हमें ग्रोथ करने में, जजमेंट लेने में, वर्किंग करने में, लॉन्चिंग करने में, स्कीम को लाने में, मार्केटिंग में, सब चीज़ों में सहयोग पार्टिसिपेट करते हैं। सब बच्चे हमारे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी बात को मैं तवज्जो देता हूँ, क्योंकि इनकी जो जजमेंट होता है, जो सोच होती है, मेरे से थोड़ी अलग हट के बहुत सोच कर, क्योंकि मैं तो सारे दिन पेचीदा उसमें रहता हूँ, टेंशन वाली ज़िंदगी भी रहती, तो कई बार हो सकता है गलत जजमेंट भी ले ले। लेकिन ये पीसफुल माइंड से शाम को बोलते, पापा नहीं आपका ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वाकई में आपके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। इनफैक्ट जब भी मैं आपका इंटरव्यू लेने आई थी तो सबसे पहले मुझे आपका बेटा पार्थ ही मिला, एंड ही इज अ वेरी गुड चैप। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप एसएनजी ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, तो यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा? क्या क्या उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आए और किन किन चरणों में आपका सफर पूरा हुआ? देखिए, सफ़र बहुत अच्छा रहा। इसमें सीखने को बहुत मिला, संघर्ष भी करना पड़ा, रिस्क भी लेनी पड़ी, लेकिन प्रभु ने साथ दिया और सभी समाज और सभी लोगों ने मेरा साथ दिया कि कंटिन्यू आगे बढ़ते चले गए। देखिएगा, इसमें मैं थैंकफुल सभी का रहूँगा, परिवार का भी, समाज का और गांव वालों का भी, जिन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे पे विश्वास रखा, और कस्टमर्स का भी, कि उन्होंने जो सफ़र है इसमें मेरा मजबूती से पूरा सहयोग दिया। देखिएगा, चरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सफ़र रहा, संघर्ष भरा रहा। सभी लोगों का सपोर्ट मिला, परिवार का भी, सोसाइटी का भी, समाज का भी, गांव वालों का भी, शहर वालों का भी, और जो हमारे गुरु थे उन लोगों का भी, दोस्त लोगों का, सबका एक पॉजिटिव सपोर्ट रहा। उसी से हम लोग आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। रूरल बेल्ट में मैं रहा करता था, और जब मैंने सीए 99 में सीए पास किया, उसके बाद मैं शहर में रहने लग गया था। तो प्रॉपर्टी मार्केट अच्छा था, और
मैं जिनके साथ में काम करता था, जिससे ये ट्रेनिंग मैंने की थी, उनका बिल्डर्स और डेवलपर्स का ही काम था। तो जनरली मैं गांव में जाया करता था, तो गांव वालों को ज़मीन बेचनी करनी होती थी, तो उन पर मेरे को बहुत ट्रस्ट था, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने साथ में खिलाया और उनका पूरी तरह ट्रस्ट था। तो वो लोग मुझे जब भी ज़मीन बेचते थे तो मेरे से पूछते थे, सत्यनारायण क्या करना चाहिए, बेच दें क्या, या तेरे को लेना हो तो पहले तू, बाद में किसी को बेचेंगे। तो कस्टमर कोई कहीं से भी जाए, सबसे पहले मेरे को टच करते थे। मैं बोलता था भाई मेरे पास, क्योंकि पूंजी कम थी, मैं क्या बोलता था भाई मेरे पास अभी फंड नहीं है देने के लिए, तो कहते बेटा बेच के दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पे हमें विश्वास है। तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि जैसे उन्होंने मुझे कोई ज़मीन दी, मैंने उसको प्लॉटिंग की, प्लॉटिंग करके बेच के उनको टाइम पे पैसा दिया। तो सेकंड किसी को बेचना था तो वो सबसे पहले मुझे ढूंढता था कि जब बेचते हैं तो उसमें फाइनेंशियल एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको ट्रस्ट जहाँ नहीं हो वहाँ वो डील नहीं कर सकते, तो सबसे पहले वो मुझे बेचते थे। और गांव वालों से मुझे इजीली उधार मिलती थी, क्योंकि बचपन से वहाँ रहा हुआ था, उनका पूरा सपोर्ट रहता था और सब लोग मेरी गारंटी देने को तैयार थे। खास बात ये थी कि आसपास के गाँव में अगर कोई भी जाके पूछे कि सत्यनारायण से कोई डील करनी है, तो उस पूरा गांव में एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं सोचना विचारना, वो ये कहेंगे नहीं नहीं सत्यनारायण की हमारी जिम्मेदारी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उससे वहाँ मुझे ट्रस्ट लेवल मिला, तो क्रेडिट पे माल मिलता रहा। और शहर में मैं रहता था तो यहाँ भी मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो जब भी किसी को बोलता था तो मैं 1 रुपये की चीज़ अगर 1 रुपये 10 पैसे में बेचता था ना, तो कोई भी कि नहीं सत्यनारायण जी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो उससे क्या है, मेरे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया और व्यापार भी अच्छा ग्रो करता चला गया उसमें सभी लोगों का। क्योंकि आज भी मेरे नज़दीक और मेरे सराउंडिंग एरिया में शायद ही कोई आदमी मेरी बुराई करता होगा, नहीं तो हर आदमी कहेगा नहीं सत्यनारायण की हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि मैंने उनके विश्वास को हमेशा बनाए रखा, कभी उनको इस स्टेज पे नहीं आने दिया कि मेरी वजह से उनकी नज़रें झुके। अगर किसी आदमी ने मेरी गारंटी दी है तो उसकी नज़र कभी झुकने नहीं दी, उसी का परिणाम है कि आज इस स्टेज पे पहुंचे हुए हम लोग। वाकई में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी इस चीज से कुछ सीखें कि एक विश्वास एक बहुत ही बड़ी चीज है। ट्रस्ट किसी भी काम में या आपके रिलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसएनजी ग्रुप क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिएगा 99 में जब मैंने सीए कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में प्रॉपर्टी लाइन में हम लोग आ गए थे। प्रॉपर्टी लाइन में आने के बाद में हमने सबसे पहले बनी पार्क में एक बिल्डिंग बनाई थी, कुछ गांव में ज़मीन खरीद के प्लॉटिंग वगैरह की थी, उसमें हमें अच्छी सफलता मिली और बहुत अच्छा मार्जिन भी मिला, सपोर्ट मिला, लोगों से अप्रिसिएशन मिला, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ हमारे को ही काम करना चाहिए था। फिर जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, गवर्नमेंट का सारा सीनियरियो पढ़ा कि यहाँ मकानों की बहुत आवश्यकता है अपने देश में, तो लग रहा था कि कम से कम 10-20 साल तो ये बिज़नेस कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मकानों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही थी। तो हमने 99 के बाद में हमने बिज़नेस की तरफ टर्न अप किया। फिर हमने कमिटमेंट, क्वालिटी, ट्रस्ट, ये चीज़ पूरा ध्यान रखा कि किसी से कस्टमर से अगर कोई कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा किया। इस मार्केट में क्या होता है कि ज़रा सा भी आपने लकुना किया, कुछ भी किया, तो बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। और एक आम आदमी बेचारा पूरे जीवन में कुछ पैसा कमाता है, उससे एक मकान खरीदता है, एक प्लॉट खरीदता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, और अगर उसकी भावनाओं का आघात पहुँच जाता है या उसको कोई उसके साथ में कमिटमेंट फॉलो नहीं करते, उसको नुकसान होता है, तो बहुत बड़ा उसकी आत्मा बद्दुआ देती है और बदनामी करता है बाजार में। तो उसको हमने पूरा ध्यान रखा कि किसी आदमी के साथ जो कमिटमेंट किया उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसको पूरा करना है। क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा कि जब से हमने बिल्डिंग लाइन में पाँव रखा तो मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया कि मार्जिन कम है या ज़्यादा है। क्वालिटी को, क्योंकि अगर आपको लंबे टाइम तक चलना है तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ना ही हमने बाईलॉज, गवर्नमेंट के बाईलॉज को पूरा फॉलो करते हुए, हालांकि उसमें क्या देर होती है, कई लोग क्या होते हैं ज़मीन खरीदते हैं, साल 6 महीने में काट पीट के फ्री कर देते हैं, लेकिन हमें साल 6 महीने अप्रूवल लेने में लग जाते हैं, लगते हैं ठीक है, लेकिन हमने पूरे कानून का पालन करते हुए सारे काम किए। तो हमारा फ्यूचर भी, क्योंकि जो हमारे साथ में इन्वेस्टर जुड़ा, कोई भी जुड़ा, उसको थोड़े दिनों थोड़ी समस्या ज़रूर हुई होगी, लेकिन जब पूरा परमिशन मिल गई, बैंक से लोन मिल गया, फंडिंग प्रॉपर हो गई, बाद में कोई दिक्कत नहीं आई, तो उससे उसका ट्रस्ट हमारे पे कंटिन्यू बढ़ता चला गया। जब कोई आदमी एक प्लॉट लेता है, मकान लेता है, वो अपना पैसा यहाँ लगाता है और 10 साल तक उसको वो आराम मिलता है, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वो ज़रूर हमारे यहाँ करेगा, क्योंकि उसका विश्वास ऑलरेडी मिल चुका है। हर जगह विश्वास जमाना आसान काम नहीं है। तो उससे हमारी ग्रोथ मल्टीपल रेशियो में की। जैसे बापूनगर में हमने फ्लैट बनाए थे 2004 में, उसमें जो भी जिन लोगों ने फ्लैट लिया वो हमेशा पूछते रहते थे, सत्यनारायण जी और कोई बना रहे तो पहले हमें बताना, हमारी सिस्टर लेगी, मामा लेगा, नाना लेगा, तो अपने सारे रिश्तेदारों को लाके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करवाते थे। कोई लेना किसी को, जैसे जयपुर मकान लेना, तो बोलते थे सत्यनारायण जी से बात करते हैं, तो उससे कस्टमर मिलता था। फिर क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, कमिटमेंट पूरा करते थे, ट्रस्ट प्रॉपर बन गया, बाईलॉज के हिसाब से काम किया। दूसरी फिर क्या है, हम लोग पढ़े लिखे लोगों से ही डील करने में ज़्यादा हमें ट्रस्ट रहता है। मेरे को शुरू से मन में एक विश्वास है कि अगर क्वालिफाइड आदमी है, एक्सपर्ट ओपिनियन शुरू से लेता रहा, मैंने जो काम किया
वो एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से ही की। गुप्ता जी, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए देखते हैं आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं विजयलक्ष्मी जी, उनकी आपके बारे में क्या राय है। हसन गुप्ता जी, आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप दुनिया के बहुत अच्छे पति हैं और मुझे इस बात का नाज है कि आप अच्छे पति होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आप अपने बच्चों के लिए बहुत आइडियल हैं, बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपको याद नहीं है लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आप एक गाना गुनगुनाया करते थे। मैं आपको गा के भी बताती हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। याद आया कुछ? कुछ नहीं याद आया, ओहो कोई नहीं। पर लेकिन मैं जो आज आपका लाइफ स्टाइल देख रही हूँ उससे ये गाना या ये 4 लाइन आपके ऊपर बहुत खरी उतरती है, क्योंकि आप इस समय जो काम कर रहे हो वो वास्तव में सभी के होठों पर मुस्कुराहट ला देता है। वास्तव में मुझे आप पर बहुत नाज है। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है आपका हमारा लक्ष्य। और दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं SN गुप्ता जी। गुप्ता जी, हमारा मानना है कि किसी भी व्यक्ति की जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो खुद की होती है, दूसरी जिम्मेदारी उसका परिवार होती है और सबसे अहम और तीसरी जिम्मेदारी समाज होता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सामाजिक परिवेश में क्या क्या कार्य कर रहे हैं। देखो, इसमें पूरी जिम्मेदारी हमने निभाई है, निभाते रहे, निभाते रहेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिजनेस के साथ साथ हम परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं, सोसाइटी का ध्यान रखते हैं। सोसाइटी का ध्यान रखने के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं कि 2005 में मैं खंडेलवाल समाज शास्त्री नगर का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में आज की तारीख में मैं खंडेलवाल अखिल भारतीय खंडेलवाल महासभा, हमारी खंडेलवाल समाज की सबसे बड़ी बॉडी है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन है जो वैश्य समाज की सबसे बड़ी बॉडी है, उसके फाउंडर मेंबर हैं हम लोग। और लगभग 10-12 टेम्पल वगैरह में भी ट्रस्टी हैं हम लोग। तो शुरू से मैं सोसाइटी के साथ जुड़ा हूँ और सोसाइटी को मैं जब भी सहयोग तन मन धन तीनों से शुरू से देते रहते हैं। लॉयंस क्लब का मैं सेक्रेटरी भी रहा, फिर प्रेसिडेंट रहा और अभी हालांकि मैं टाइम कम दे पाता हूँ, फिर भी लोगों का इतना प्रेम और स्नेह है कि उन्होंने मुझे रीजन चेयरमैन बनाया कि ठीक है सत्यान जी, आप जब भी टाइम हो आप आके हमें गाइड कर जाया करो सिर्फ। तो गाइडेंस के लिए भी मैंने कहा भाई देखो, अब सोसाइटी की सेवा के लिए मुझे टाइम भी देना पड़े और मैं इतना टाइम देने की उसमें नहीं हूँ, तो भी सब लोगों ने मुझे साथ में जोड़ के रीजन चेयरमैन बनाया। और जब भी कभी उनका फंक्शन होता है तो वो लोग हमेशा मुझे बुला के और जिम्मेदारी का काम देते हैं, उसको मैं हमेशा पूरा करता रहता हूँ, उससे खुशी होती है। इसमें परिवार का पूरा सहयोग रहता है। जैसे 1-2 बार मैं चीफ गेस्ट था, किसी कारण से मैं बॉम्बे चला गया, तो मैंने वाइफ को बोला, मैं कहा चीफ गेस्ट है, उनका फंक्शन है और उसमें अपने को प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं चली जाऊँगी। और इसने जाके संभाला। जब उस सोसाइटी का जो संस्था थी, जयपुर की बहुत बड़ी संस्था थी, तो उन लोगों का फीडबैक सेकेंड बार आया कि सब मज़ा आ गया, आपकी मैडम तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा उन्होंने व्यूज़ दिए, सभी को इतना ज़्यादा, सभी लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया इसको कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि ठीक है, अगर मैं नहीं जा पाया तो क्या होता है कि जब किसी आदमी ने अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया, इतने लोगों को बुला लिया, फिर आप नहीं जाओ तो उसके मन में बहुत वो रहता है। लेकिन इसने जाके संभाला तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो सोसाइटी के उसमें भी हम हमेशा सोशल ब्लड कैंप लगाते रहते हैं, आई कैंप लगाते रहते हैं, हार्ट चेकअप कैंप लगाते रहते हैं। हमारे स्टाफ के लिए भी हम कई प्रकार की योजनाएं लाते रहते हैं। जैसे अभी हमने प्लॉटिंग की थी पार्क सिटी में, तो स्टाफ में जिसने, जैसे कोई गरीब है वो कम पैसे दे पाया, तो हमने कहीं रेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। हमने सिर्फ उनसे ये कहा कि ठीक है, लोगों को 500 गज लेकिन आपको 50 गज मिलेगा, जो आपकी इच्छा होता दे देना। हमने कहीं रेट का रेस्ट्रिक्शन लगाया। उन्होंने कहा मेरे पास 50,000 है, ठीक है 50,000 से। देखिएगा, इस मामले में लकी भी अपने आप को मानता हूँ कि हमारे बच्चे भी टोटली सोशल भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। हमारे पार्थ जो है, आज भी उससे कई बार जजमेंट लेने के लिए हम बोलते हैं, तो वो जजमेंट लेता है जो एक अच्छे व्यापारी को लेने चाहिए। तो हमें एक
अच्छा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे हमारे व्यापार को ये इजीली संभाल लेगा। इस तरीके के इसमें पूरे गुण हैं। हमारी जो दोनों गुड़िया हैं इनमें भी टोटली जी, जैसे मैं 2 ऑफिस है हमारे, तो एक ऑफिस गुड़िया जाके संभाल लेती है, जो मैनेज करती है, इतना प्यारा मैनेजमेंट करती है कि काम भी पूरा होता है और जितना भी स्टाफ है वो भी खुश रहता है। और जजमेंट क्विक, जैसे आप 300-400 लोगों को संभालना इतना ईजी नहीं होता, लेकिन इतना क्विक, फास्ट और बेस्ट जजमेंट लेती है कि मैं भी दूसरे दिन सोचता हूँ बेटा ये किया क्या। तो सब लोग तारीफ़ करते हैं, पूरा स्टाफ भी तारीफ़ करता है, जो लोग वहाँ आते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं। अब आजकल वाइफ भी जब ऑफिस की छुट्टियाँ रहती है तो ऑफिस जाके संभालती है। गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो गवर्नमेंट की जब छुट्टियाँ रहती है तो ये ऑफिस जाके संभालती है। तो इसमें भी पूरे जजमेंट पावर और मैनेजरियल कैपेसिटी है कि ये आराम से फ्यूचर में जो भी हम एक्सपेंशन करेंगे उनको ये आराम से संभाल लेंगे। और अगर मैं मान लो सोशल काम भी करता रहूँ तो भी बिज़नेस ये लोग चला लेंगे। इस चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस भी है, ये कर भी लेंगे। क्वालिटी भी इनमें है, पढ़ने में भी ये लोग इंटेलिजेंट हैं, तो हमेशा मुझे इनका सहयोग भी रहता है। और फ्यूचर में पूरा विश्वास भी है कि ये आराम से जो व्यापार है उसको बढ़ाएंगे भी, संभालेंगे भी और कभी ओलंबा भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो व्यापार करते हैं पूरी तरह सोच विचार के करते हैं कि किसी का पैसा लगा उसको रिटर्न प्रॉपर मिलनी चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए। किसी कमिटमेंट किया, किससे पैसा लिया है अपन ने, टाइम पे उसको डिलीवरी देनी है। जो क्वालिटी और जो फैसिलिटी उनसे कमिट की गई है अकॉर्डिंग टू लॉफुल वे में उनको प्रोवाइड करवानी है विद इन टाइम। जैसे टाइम फ्रेम में हमारे पार्थ वगैरह है, कभी शादी में भी जाना होता है ना तो कभी भी लेट नहीं होता, ना ये कभी स्कूल में लेट हुआ, ना कहीं फंक्शन में जाता है तो लेट होता है। कि पंक्चुअलिटी जो है टाइम की, तो मैं जान रहा हूँ कि जब भी कभी किसी को मकान की डिलीवरी करना है तो इसके दिमाग में जरूर रहेगी कि हमने 11 महीने का टाइम लिया है तो हम 10.5 महीने में उसको डिलीवरी दें, चाबी दें। अभी हमने पार्क सिटी में विलाज बनाए थे तो उसकी चाबी भी हमने इसी के हाथ से दिलवाई थी। पार्क सिटी के नाम से हमने एक यहाँ 500 बीघा की टाउनशिप कालवा रोड पे काटी हुई है। अभी जो उदयपुर में एक टाउनशिप लेके आए हैं, बड़ी टाउनशिप है, 500-600 बीघा की है, वो भी पार्क सिटी के नाम से ही है। एक चूरू में जो टाउनशिप है उसका नाम भी पार्क सिटी निकाला है। तो पूरा सोशल उसको ध्यान में रखते हुए हमें पूरे होपफुल हैं कि हमारे बच्चे व्यापार को संभाल लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके बारे में हमने बहुत कुछ जाना कि आप क्या क्या कार्य करते आ रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स आखिर क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्शन लाइन और जो डेवलपर लाइन है इसमें इसको बहुत अच्छा है और वर्ल्ड लेवल पे रिक्वायरमेंट है। विदेशों में भी इस चीज़ की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। साउथ अफ्रीका में देखो तो वहाँ है, श्रीलंका में जाओगे तो वहाँ भी रिक्वायरमेंट है। आपको मैक्सिमम कंट्रीज़ में इसकी, तो हमारी इच्छा ये है कि इतना अच्छा हम यहाँ पे इंडिया में हमारी एफिशिएंसी को दिखाकर एक भी आदमी यहाँ बगैर मकान के नहीं रहे। इस तरीके की पॉलिसीज़ लाके गवर्नमेंट का सहयोग देकर यहाँ प्रोवाइड करवाएं और विदेशों में भी अपनी जो एक्टिविटी है उसको वहाँ भी इस्टेब्लिश करके हमारा व्यापार को बढ़ाएं। तो फ्यूचर में हम लोग चाहते हैं कि इसमें एनालिसिस करके, रिसर्च करके वो टेक्नोलॉजी लाएँ जो कम कॉस्ट पे गरीबों को मकान मिल सके और अच्छी फैसिलिटी मिल सके। अमीरों को जितनी ज़्यादा सुविधा है वो मिलती रहे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती रहे, गरीबों को मकान मिलता रहे। ये हमारी सोच के हिसाब से कि सोसाइटी को किसी प्रकार का हमारे यहाँ जीवन में हम जो जीवन जी रहे हैं उससे मरने के बाद सोसाइटी को ज़रूर याद आए कि हम इतना सब कुछ देके जाएं कि उनको हमेशा याद रहे कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और ये सब चीज़ दी है। तो हमारी इच्छा तो यही है कि फ्यूचर में हम लोग बड़े प्रोजेक्ट लाएँ, कम कॉस्ट वाले लाएँ, पूरा रिसर्च करवाएँ और रिसर्च करवा के एनालिसिस करके अच्छी क्वालिटी के, अच्छी सुख सुविधाओं से युक्त कम रेट पे पब्लिक को हम मकान दिलाएं, इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल लैंड दिलाएं और इन्वेस्टर्स को प्लॉट जो देने हैं वो दें, गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा दें। और विदेशों में भी अगर चांस मिला तो हमारी इच्छा ये आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं। आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बशर्ते आप थकी गए होंगे। थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए देखते हैं आपका जो बेटा है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पार्थ, उसकी आपके बारे में क्या राय है। Papa, if you are watching us, we wanna tell you that you are world's best Papa. You are my idol. I really want to be like you and you are the world's best dad. पापा, आपने जो मेरे लिए सपना देखा है मैं उसको पूरा करूँगा। मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं होने दूंगा। We love you, पापा। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद।
ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है आपका हमारा लक्ष्य। और दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं SNG ग्रुप के चेयरपर्सन SN गुप्ता जी। अब आपसे हमारे कार्यक्रम का आखिरी सवाल, आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सभी बातों का अंत में एक ही सार है कि अगर आप सच के साथ व्यापार करोगे तो आपको दुनिया का कोई माइकलाल आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में जानकर भी, और आपसे हमारे दर्शकों ने भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा जरूर होगा। तो हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके बनाए हुए सभी लक्ष्य जल्द से जल्द पूरे हों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे SN गुप्ता जी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ मीडिया, 7B लक्ष्मी नगर पार्ट 2, निवारू रोड, जयपुर। हमारे मोबाइल नंबर यहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, यदि आपने आपका हमारा लक्ष्य का कोई भी एपिसोड मिस किया है तो डोंट वरी, यूट्यूब लिंक यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा है, आप क्लिक करके भी ऑनलाइन प्रोग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।